हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा अष्टमी यानी राधा रानी के जन्मोत्सव या प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और आज देश भर में श्री राधा अष्टमी का पर्व पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे, राधा कृष्ण जी का सुंदर श्रृंगार करेंगे, स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाएंगे। पर कोई भी व्रत, त्योहार या पूजा पाठ बिना कथा के संपन्न नहीं होता। पुराणों में श्री राधा जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार से है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम में निवास करती थी। एक दिन की बात है, देवी राधा गोलोक धाम में नहीं थी। उसी समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें बहुत बुरा भला कहा। ऐसा देखकर कान्हा जी के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्री राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह से क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी रूप में चली गई। जब श्री दामा ने श्री राधा को श्राप दे दिया तो इस श्राप के बाद श्री राधा ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से हुआ था। जब श्री दामा और राधा जी ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे देवी, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नाम के एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर ही रहेंगी। इस रूप में हमें विचोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। इसके बाद देवी राधा वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य उत्सव पर व्रत रखने से, पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। श्री राधा का नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और हमेशा घर में बरकत बनी रहती है। श्री राधा की महिमा के विषय में नारद जी को बताते हुए एक बार महादेव शिव ने कहा था, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी श्री राधा के चरण कमल की शोभा के समान तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य, गुण आदि का वर्णन करने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं जो उनके गुणों का, उनकी महिमा का वर्णन कर सके। उनका रूप माधुर्य जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाला है। यदि मैं अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।